Hi everyone, today we are going to start the second chapter of Maths 1, that is matrices. In this chapter, first we are going to see what are matrices. उसके बाद हम थोड़े ऑपरेशन सीखेंगे ऑन matrices, जैसे कि एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, and all of that. And after that, we will be learning an important part of matrices, that is finding the inverse of a matrix. Now, before we start with all this, let us see what is a matrix. Okay, so matrix is a regular arrangement of m into n numbers. ठीक है, तो m into n numbers को अगर हमें अरेंज करना है in m rows and n columns. अभी rows क्या होता है? रो ऐसा होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम होता है जो ऐसे वर्टिकल होता है. ठीक है, enclosed in a square bracket or a राउंड ब्रैकेट. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n. तो मेट्राइसिस जो होता है वो मैट्रिक्स का प्लूरल होता है. ओके, अभी कुछ एग्जांपल्स है. हम लोग को m इंटू n नंबर्स को बस अरेंज करना है. इसका मतलब क्या है कि लुक एट दिस फर्स्ट अरेंजमेंट. ठीक है, इसमें क्या रोज है? मैंने बोला ऐसे अपने पास रो है, तो ये एक्चुअली रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और फिर ये वाला कॉलम है, तो ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 नंबर्स को, बिकॉज m का वैल्यू इज 3 एंड n का वैल्यू इज 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा. वी आर अरेंजिंग 6 नंबर्स इन दिस फॉर्म. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2. ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रोज है. ठीक है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. तो इसका ऑर्डर होगा, पहले हम हमेशा रोज लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कॉलम. ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. ओके, सो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. इन जनरल अगर लिखना है तो इसका एक तरीका है विच इज वेरी इजी. यहाँ पे ये जो पहला रो होगा, ये सेकेंड रो होगा. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है? m. तो मैं लास्ट में लिखती हूँ rm, बीच में हम लोग डॉट 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 लगा देंगे. और फिर यहाँ पे कॉलम 1 होगा, यहाँ कॉलम 2 होगा, और लास्ट कॉलम क्या होगा? इट विल बी cn. ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पे होगा उसको हम लोग बुलाते हैं एज a, फिर रो का नंबर और फिर कॉलम का नंबर a11. जो एलिमेंट यहाँ पे है इसको हम बुलाते हैं एज a, पहले रो का नंबर फिर कॉलम का नंबर a12, एंड लास्ट में यहाँ पे वी विल हैव रो का नंबर 1 एंड कॉलम का नंबर n. ओके, नाउ हियर वी विल हैव a, फिर इधर होगा 2 और फिर कॉलम का नंबर 1, यहाँ पे होगा a22, सो ऑन टिल a2n. ठीक है, हमेशा पहले रो का नंबर लिखना है फिर कॉलम का नंबर. ये सिर्फ उसको एक नाम देने के लिए है. ठीक है, मैट्रिक्स का नाम हम हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. उसके जो एलिमेंट्स होते हैं हम AIJ करके लिखते हैं, जहाँ पे जो I है ना वो रो का नंबर दिखाता है, जो J है वो कॉलम का नंबर दिखाता है. ओके, तो एक्चुअली I का वैल्यू क्या हो सकता है? ये 1 से लेके m तक हो सकता है क्योंकि m रोज है ना, और ये J का वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकता है क्योंकि n कॉलम्स है. नाउ द लास्ट रो में वी विल हैव A, m, because that is row number, and column 1. Then we have A, M, 2, and finally this element will be A, M and N. Okay, बीच में भी सारे values लिख सकते हैं. Fine. Now what we will do is we will specifically write this for a 3 cross 3 matrix. हम लोग अपने syllabus में most commonly 3 cross 3 matrices देखते हैं, इसलिए इसका लिख रहे हैं हम लोग. तो इसमें होगा रो 1, रो 2 और रो 3. इधर होगा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3. दिस विल बी a11, a12, a13, a21, a22, a23, and this will be a31, a32 and a33. First you always write the name of the row and then you write the name of the column. Okay, now let us look at the different types of matrices. Now in the types of matrices, the first type is called as a row matrix. A matrix that has only one row is called as a row matrix. तो एक ही रो होगा, इसमें कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. तो हम हमेशा पहले ऑर्डर में रो का नंबर लिखते हैं ना, तो रो 1 है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n.
एग्जाम्पल के लिए वी कैन हैव 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे टाइप का एक मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 1 7, समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है. देर आर 4 columns and 1 row. There is 1 row and 3 columns. Fine. Now the next type is column matrix. इसमें क्या होगा, there will be only 1 column and rows कितने भी हो सकते हैं. तो ये मेट्राइसिस का ऑर्डर होता है, तो रोज कितने भी हो सकते हैं, कॉलम बस एक. तो इट इज m क्रॉस 1, ठीक है, दिस शुड बी 1, m कुछ भी हो सकता है. इसका एग्जाम्पल होगा ऐसे -1 0 1. दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, 3 rows but 1 column. फिर we can also have 2 1. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर होता है, जिसका मतलब सिर्फ इतना ही होगा, तो इसको हम लोग एक सिंगलटन मैट्रिक्स बुलाते हैं. फाइन, 1 row and 1 column. नाउ नेक्स्ट, 0 और नल मैट्रिक्स. A matrix in which every element is 0 is called as a 0 or a null matrix. यहाँ पे ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बता रहे, एलिमेंट कैसा है ये बता रहे हैं. तो अगर सारे एलिमेंट 0 है तो हम इसको एक नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स बुलाते हैं. यहाँ पे ये जो नल मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2, बिकॉज 2 rows है एंड 3 columns है. ओके, सो यू शुड रियलाइज वन थिंग ओवर हियर इज दैट अ मैट्रिक्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू. ये बस एक अरेंजमेंट है ऑफ सम नंबर्स, एक रो और एक कॉलम फॉर्मेट, लेकिन उसके अलावा उसका और कोई वैल्यू एज सच नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम आगे इसके साथ बहुत ज्यादा डील करेंगे. अ मैट्रिक्स विद नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, मतलब अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो फिर हम इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बुलाते हैं. If a square matrix is of order n cross n, तो ये 2 बार लिखने से बेटर, हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम बस बोलते कि n इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, तो एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे. तो पहला एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर 1 0 2 3, ठीक है, दिस इज अ 2 cross 2 मैट्रिक्स. देन वी कैन ऑल्सो हैव अ 3 cross 3 मैट्रिक्स. सो 1 0 1 0 1 0 -1 2 3. ओके, देर इज नो पर्टिकुलर वे इन विच आई एम राइटिंग दिस, मैं ऐसे कोई भी नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है. अभी हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ स्पेसिफिक चीजें ऑब्जर्व करनी है. फर्स्ट थिंग इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये टर्म्स है, ये 3 टर्म्स जो ऐसे है, दीज आर कॉल्ड एज द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है. तो एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, जहां पे i एंड j का वैल्यू सेम है. If you remember, every element was written as a, i, j. तो जहाँ पे i and j equal होता है, उन सब elements को हम diagonal elements बुलाते हैं. So I can say that if a, i, j, where i is equal to j, these elements are called as diagonal elements for the square matrix. Okay. Now, दिस इज द ओनली डायगनल, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ये एक ही ऐसे डायगनल एलिमेंट्स है. अभी इसके बाद जो भी ये डायगनल के नीचे है, इसमें कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग, हमेशा i जो है वो j से बड़ा होता है. ये यू कैन ऑब्जर्व इवन फॉर एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है. a i j वेर i इज ग्रेटर देन j, जहां पे i बिगर है j से, these आर एलिमेंट्स बिलो द डायगनल. ये नीचे की तरफ है. एंड दोज एलिमेंट्स वेर ए आई जे, जिसमें j इज ग्रेटर देन i और i इज लेसर देन j, यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट्स में i इज लेसर देन j, देन दीज आर द एलिमेंट्स अबाउ द डायगोनल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. डायगोनल मैट्रिक्स. A square matrix in which every non-diagonal element is 0 is called as a diagonal matrix. तो जो diagonal के अलावा जो elements होते हैं उनको हम non-diagonal elements बुलाते हैं. तो अगर मैं वो मैट्रिक्स बनाती हूँ 3 cross 3 वाला ही, वापस diagonal इधर इधर और इधर है, ठीक है, ये 3 नंबर. इसके अलावा बाकी सबको हमें 0 डालने बोला है ना. Every non-diagonal element is 0. तो मतलब इधर ये एलिमेंट 0, दिस इज 0, दिस इज 0,
एंड दीज 3 आर ऑल्सो 0. ठीक है, इन पे कोई कंडीशन नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन पे कंडीशन है कि इनको 0 होना है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. अभी मैं यहाँ पे अगर मैं 2, 3, 1 लिखना चाहूं तो दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ डायगोनल दिख रहा है, इसलिए करके इसको डायगोनल मैट्रिक्स बुला रहे हैं. लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसको 0 लिखूं, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि कंडीशन सिर्फ इन 6 एलिमेंट्स पे है. यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0. डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. ओके, सो इन अ 2x2 मैट्रिक्स कैसे दिखेगा एक डायगोनल मैट्रिक्स? इट बी 2, 1 एंड ये सब 0. ठीक है, दिस कुड बी एनीथिंग. दोनों 0 भी हो सकता है, कंप्लीटली 0 मैट्रिक्स भी हो सकता है, उसको भी हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बुला सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स. A diagonal matrix in which all the diagonal elements are the same is called as a scalar matrix. अभी स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए उसको पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा. डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर कोई डायगोनल नहीं है. ठीक है, तो एक स्केलर मैट्रिक्स पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो डायगोनल मैट्रिक्स है. मतलब ये 3 0 है नीचे इधर, और इधर भी ये 3 0 है. ठीक है, अभी ये जो है वो एक ही नंबर है, तो यू कैन हैव ऑल ऑफ देम इक्वल टू 2, और यू कैन हैव ऑल ऑफ देम इक्वल टू -2, और ऑल ऑफ देम इक्वल टू 3, और वॉट एवर. ठीक है, यू कैन हैव ऑल ऑफ देम इक्वल टू 0 ऑल्सो. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स. नाउ वी हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड एज अ यूनिट और द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, so a scalar matrix in which all the diagonal elements are 1. तो scalar matrix diagonal elements को 1 बनाना है, then it is called as a unit or an identity matrix. Okay, it is denoted by in, जहाँ पे n होगा उसका order. So for example, अगर मैं I2 लिखूं तो it is a 2x2 matrix, because ये square तो होना चाहिए ना to be scalar, and सिर्फ इधर 1 होगा, दोनों जगह पे इधर 0 होगा. This is I2. Okay, I3 क्या होगा? We will have only diagonal elements as 1. Everything else will be 0. Now the next concept is of an upper triangular matrix. A square matrix in which every element below the diagonal is 0 is called as an upper triangular matrix. यहाँ पे the condition is on the elements below the diagonal. ठीक है, I'm considering a 3x3 matrix. यहाँ पे ये जो 3 elements होते हैं वो 0 होगा. इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है कुछ, या फिर नहीं भी होगा. अभी के लिए मैं नहीं लिख रही हूँ कुछ भी 0, so that you can clearly observe कि कैसे ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बनता है. ओके, so this is the example of an upper triangular matrix. Basically aij is 0 when I is greater than j. Okay, we have seen now all the elements below the diagonal are of the type aij where I is greater than j. Now next is lower triangular matrix. A lower triangular matrix is a square matrix in which every element above the diagonal is 0. मतलब क्या होगा कि ऊपर जो 3 होंगे ना वो 0 होंगे, तो 1, 2 and 3 are 0, बाकी सब कुछ रहेगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर्स भर रही हूँ. So this is the example of a lower triangular matrix. Okay, अब triangular matrix क्या होता है? A square matrix which is either an upper triangular matrix or a lower triangular matrix is called as a triangular matrix. Now there is something very important here. A diagonal matrix जिसमें क्या होगा, सिर्फ diagonal elements होंगे, ऊपर की तरफ तो 0 है, तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लोअर अपर दोनों ही. स्केलर भी होगा, इसलिए यूनिट भी होगा, और नल स्क्वायर मैट्रिसेस भी होंगे. तो ये चारों टाइप के जो मैट्रिसेस है इनमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है. ठीक है, और इस वजह से ये भी ट्राइंगुलर मैट्रिसेस होते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नाउ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ फर्स्ट थिंग इज, हम लोग हमेशा डिटर्मिनेंट एक ऐसी मैट्रिक्स का ले सकते हैं जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वी कैन नॉट कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, बेसिकली क्या करना है, वो ब्रैकेट्स के बदले डिटर्मिनेंट्स डाल देना है. ठीक है, वो जो स्ट्रेट लाइन होती है बस वही,
और फिर अपना फॉर्मूला जो है डिटर्मिनेंट्स ढूंढने के लिए उससे सॉल्व करना है. सो दिस इज 4 into 1 minus 3 into minus 5 which is equal to 4 plus 15 which is equal to 19. Okay. Now for a 3 cross 3 matrix, I hope you remember the formula. पहले क्या करना होता है 2 into you have to find the determinant of these numbers. ठीक है, 2 वाले रो और कॉलम को छुपा के. So this is 1 5 minus 5 0. नेक्स्ट दूसरे वाले में माइनस लगाते हैं लेकिन ऑलरेडी -1 है तो +1 हो जाएगा. इनटू अभी 1 का कॉलम एंड 1 का रो छुपा के वी गेट -4 5 7 0. ठीक है, मैंने ये और ये हाइड किया तो ये दो एलिमेंट्स रह गए. +3 इंटू अभी ये वाला कॉलम एंड ये वाला रो हाइड करके. सो इट इज -4 1 7 -5 which is equal to 2 into 0 minus -25. So 2 into +25 हो जाएगा +1 into वापस 0 minus 35 +3 into 20 minus 7 which is equal to 13 which is equal to 50 minus 35 plus 39 which is equal to 54. Fine. Now next, singular matrix. A square matrix A is said to be a singular matrix if determinant of A is equal to 0. मतलब जब हम determinant calculate करते हैं उसके बाद अगर आंसर 0 आता है तो हम इसको एक singular matrix बुलाते हैं. अगर 0 नहीं आता है तो फिर हम इसको एक non singular matrix बुलाते हैं. Now we have to do a question. Check whether the following matrices are singular. So we have to find कि ये singular है कि नहीं. इसके लिए हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. ठीक है, फिर देखेंगे अगर वो 0 है तो फिर वो सिंगुलर है, अगर वो 0 नहीं है देन इट इज नॉन सिंगुलर. सो योर डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 5 6. ठीक है, ये दोनों हाइड करके -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 5 6 +4 into determinant of 3 4 4 5. This is 2 into 24 minus 25 मतलब -1 -3 into 18 minus 20 -2 +4 into 15 minus 16 which is -1 which is equal to -2 +6 -4 which is equal to 0 and hence अगर determinant 0 आता है we can say that B is a singular matrix. Now we want to check whether C is a singular matrix or no. So again we have to find the determinant of C which is equal to 2 into, now I am writing it directly, 24 minus 5 मतलब 19 +1 हो जाएगा -1 को तो -42 + 10 so -32 +3 into -7 + 8 which is 1. So this is equal to 38 minus 32 plus 3 which is equal to 6 plus 3 which is 9. So this is not equal to 0. Therefore C is a non-singular matrix. Now let's do one last question for this video. Show that the matrix x plus y, y plus z, z plus x, 1 1 1, z, x and y is a singular matrix. तो यहाँ पे we have to find the determinant इसका. ठीक है, तो determinant of this matrix will be equal to is equal to, so it will be x plus y into y minus x minus y plus z into y minus z plus z plus x into x minus z. Okay, now let us open this. This is of the type y plus x में लिख सकती हूँ ना, x plus y को,
तो ये a प्लस बी ए माइनस बी के टाइप का है, तो इसका आंसर होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐसा ही है, इट विल बी प्लस, इसको मैं उल्टा कर दूंगी इस फॉर्म में लाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वी गेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सब कुछ कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, फिर दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड एंड दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड, सो आवर आंसर इज 0. So since the determinant is equal to 0, therefore the matrix is singular. Okay. Now in the next video, we will solve exercise 2.1.